नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा ये एसके क्लासेज के नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन की कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी संबंध जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग, इन सभी जो आर्मी की जो एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित जो आपकी ऑनलाइन फीस है वो 300 रुपये है, 60 दिन के लिए है, प्रत्येक कोर्स के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी संपर्क नंबर है 9251664754। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम बायोलॉजी है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं विविध के अंदर, उनके बारे में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, मायोसिन। कि मायोसिन प्रोटीन है यह मांसपेशियों में पाया जाता है। हिपेरिन प्रोटीन है यह यकृत की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, जो रक्त का थक्का जमने से रोकती है। रक्त का थक्का है इसको बनने से रोकती है। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है यह प्लाज्मा में पाई जाती है। और केराटिन है यह प्रोटीन जो पाई जाती है बाल व नाखून में। तो बाल व नाखून जो बने होते हैं वे केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 2, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? इसमें ऑप्शन है बी सही है, जोसेफ मोरे ने। कि जोसेफ मोरे जो वैज्ञानिक था, इसने सर्वप्रथम किडनी है इसका ट्रांसप्लांट किया। क्रिश्चियन बेर्नार्ड है, इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम हार्ट का ट्रांसप्लांट किया। तो हार्ट का ट्रांसप्लांट करने वाला वैज्ञानिक क्रिश्चियन बेर्नार्ड है। और भारत के अंदर जो हार्ट का पहला ट्रांसप्लांट किया था वह था वी वेणुगोपाल। वी वेणुगोपाल इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भारत के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया। रॉबर्ट हुक है, इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, सेल की खोज की है। प्रश्न नंबर 3, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप, तो इसमें ऑप्शन है ए सही है, घटता है। कि ब्लड प्रेशर है उस समय घटता है, और जो व्यक्ति दौड़ लगाता है या हार्ड वर्क करता है उस समय रक्तचाप बढ़ता है। तथा एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वह होता है 120/80 mm प्रति HG, मिलीमीटर प्रति पारा। तथा एक स्वस्थ व्यक्ति का अनुशीथिलन रक्तदाब होता है, अनुशीथिलन डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है 70 से 80। तथा एक स्वस्थ व्यक्ति का शिथिलन रक्तचाप, शिथिलन इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यह होता है 90 से 120। और जो रक्तचाप होता है इसको मापने का यंत्र है वह होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर, इसके द्वारा रक्तचाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। प्रश्न नंबर 4, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, मटर। कि मटर जो फसल होती है इसके अंदर एक जीवाणु होता है, इसकी जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, गांठों में जीवाणु होता है राइजोबियम। और राइजोबियम जो जीवाणु होता है यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है।
तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा तो यह नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करेगा। तो जितने भी फलीदार पादप हैं जैसे मटर है, चना है या सभी दालें हैं, ये सभी क्या करती हैं, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन है, इसका फिक्सेशन दो विधियों के द्वारा होता है। एक तो आसमानी बिजली चमकते समय, और जितने भी फलीदार पादप हैं उनके अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है, यह भी नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है। प्रश्न नंबर 5, चाय का वानस्पतिक नाम है। इसमें ऑप्शन है डी सही है, कैमेलिया साइनेंसिस, कि कैमेलिया साइनेंसिस है यह चाय का वानस्पतिक नाम है। प्रश्न नंबर 6, एपीकल्चर किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन है सी सही है, मधुमक्खी पालन, कि एपीकल्चर है इसमें अध्ययन किया जाता है मधुमक्खी पालन का। मत्स्य पालन के अंदर है वो होता है पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मत्स्य उत्पादन है। रेशम उत्पादन है इसमें होता है सेरीकल्चर। और जो रेशम का जो कीट होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। और बॉम्बिक्स मोराई है यह शहतूत की पत्तियों से क्या करता है, रेशम उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 7, वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। इसमें ऑप्शन है सी सही है, थियोफ्रेस्टस, कि वनस्पति विज्ञान है इसका जनक थियोफ्रेस्टस है। और वनस्पति विज्ञान के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। लीनियस है, इस वैज्ञानिक को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है, टैक्सोनोमिक। और इसी वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति जारी की, द्विनाम पद्धति, बाइनरी नेम्स। तो द्विनाम पद्धति का जनक भी कौन है, लीनियस है, कैरोलस लीनियस। अरस्तु है यह जंतु विज्ञान का जनक है, जूलॉजी का जनक है ये। और मेंडल है, इस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी का यह पितामह कहलाता है। और इसने आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए 3, उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
और मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। प्रश्न नंबर 8, किस पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है डी सही है। उपरोक्त सभी कि मटर है, सरसों है और गुड़हल है, इन सभी के अंदर द्विलिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात इनके अंदर स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों भाग एक साथ पाए जाते हैं, इस कारण से द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और बाकी जो ककड़ी है, तरबूज है तथा खरबूज है, इन सभी में होते हैं एक लिंगी पुष्प। प्रश्न नंबर 9, अफीम में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है? कि अफीम होता है उसमें मादक पदार्थ कौन सा होता है? तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, मॉर्फिन। कि मॉर्फिन है यह अफीम में पाए जाने वाला मादक पदार्थ है। मॉर्फिन के अलावा इसमें होता है कोडीन, यह भी एक मादक पदार्थ है। और ये दोनों पदार्थ हैं, ये दर्द निवारक दवाएं होती हैं, उनके निर्माण में इन मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। निकोटीन है यह पाए जाने वाला मादक पदार्थ है तंबाकू के अंदर, तंबाकू में पाया जाता है ये। और थीन है यह मादक पदार्थ पाया जाता है चाय के अंदर, तो चाय में पाए जाने वाला मादक पदार्थ थीन है। और कैफीन है यह पाया जाता है कॉफी के अंदर, तो कॉफी में पाए जाने वाला मादक पदार्थ कैफीन, तंबाकू के अंदर निकोटीन, चाय में थीन और अफीम में मॉर्फिन और कोडीन। और अफीम है इसका वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरस, पेपेवर सोमनीफेरस। प्रश्न नंबर 10, कॉकरोच हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कॉकरोच होता है या तिलचट्टा होता है, उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कोष्ठ होते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 13। कि हार्ट होता है कॉकरोच का, उसके हार्ट में कोष्ठों की संख्या 13 होती है। तो सबसे अधिक हार्ट कोष्ठ वाला प्राणी कौन है? कॉकरोच है। इसमें कॉकरोच के अंदर हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। जबकि मनुष्य हैं तथा मगरमच्छ है, इनके अंदर कोष्ठ की संख्या 4 होती है। 3 है कोष्ठ संख्या, यह होती है मेंढक में, तो मेंढक के हार्ट में चैम्बर या कोष्ठ की संख्या 3 होती है। 2 चैम्बर या कोष्ठ होते हैं, ये होते हैं मछली के अंदर, तो मछली के अंदर हार्ट में कोष्ठ की संख्या होती है 2, एक आलिंद व एक निलय। प्रश्न नंबर 11, जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है बी सही है, अर्धसूत्री विभाजन। कि मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। और जनन कोशिकाएं होती हैं 2, अंडाणु कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका। इन दोनों के अंदर जो डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वह अर्धसूत्री होता है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वह मात्र कोशिका से आधी हो जाती है, मात्र कोशिका से आधी। तथा समसूत्री विभाजन होता है, यह दैहिक कोशिकाओं में या कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और समसूत्री विभाजन माइटोसिस है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है मात्र कोशिका के समान रहती है। असूत्री विभाजन होता है, इसके अंदर जो जीवाणु है, यीस्ट कोशिका है, इनके अंदर असूत्री विभाजन होता है, इसमें
केंद्रक का विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 12, सबसे पहले किस प्राणी का क्लोन तैयार किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए सी सही है, भेड़, कि भेड़ है इस प्राणी का क्लोन है, सबसे पहले तैयार किया गया। और जो भेड़ थी, जो क्लोन प्राप्त किया, उस भेड़ का नाम था डोली भेड़, और यह क्लोन तैयार किया था इयान विल्मुट ने। इयान विल्मुट है एक वैज्ञानिक था, और वह था स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक था, और उसने यह क्लोन तैयार किया 1997 में। तो सर्वप्रथम जो क्लोन तैयार किया गया था वह डोली भेड़ का तैयार किया गया, इयान विल्मुट के द्वारा तैयार किया गया, और यह वैज्ञानिक था स्कॉटलैंड का, और यह तैयार किया गया 1997 में। प्रश्न नंबर 13, पौधों में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जेसी बोस, कि जगदीश चंद्र बोस वैज्ञानिक था भारत का, इस वैज्ञानिक ने बताया कि पौधों में भी क्या होता है, जीवन होता है। और मेंडल है इस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। डार्विन है इस वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत भी दिया था, उस सिद्धांत का नाम था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो इस वैज्ञानिक का योगदान है जैव विकास के अंदर। और लेमार्क है, यह भी एक जैव विकास से संबंधित ही अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था, जैव विकास के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक लेमार्क था। इस वैज्ञानिक ने जो एग्जाम्पल दिया था वह जिराफ के ऊपर दिया, और सिद्धांत दिया था इस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, वंशानुगति का सिद्धांत, यह उस वैज्ञानिक ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 14, जाइलम का मुख्य कार्य है, कि जो पेड़ पौधों में एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो जाइलम होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पेड़ पौधों में खनिज लवण व जल का परिवहन करना। तो ये कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम है, उसका मुख्य कार्य है पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन करना। तो भोजन का परिवहन करेगा फ्लोएम, फूड का परिवहन फ्लोएम, और जल का परिवहन करेगा जाइलम। प्रश्न नंबर 15, रेनिन एंजाइम कहाँ स्रावित होता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आमाशय में, कि आमाशय के अंदर एक रस स्रावित होता है, उसका नाम है जठर रस। और जठर रस है, इसका पीएच मान होता है 1.2 से लेकर के 1.4 तक, इसका अर्थ है अम्लीय प्रकृति का है। और इस जठर रस में 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो एंजाइम है रेनिन एंजाइम, और एक होता है पेप्सिन। तो यह जो रेनिन जो एंजाइम होता है, यह तो करता दूध का पाचन, और यह जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है, यह प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है, प्रोटीन का पाचन। मुख की बात करते हैं, मुख के अंदर लार ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम स्रावित होता है, उसका नाम है टाइलिन। और टाइलिन जो एंजाइम है, टाइलिन जो एंजाइम है, यह पाचन करता है स्टार्च या मंड का।
तो इस प्रकार से भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है मुख से। छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर पाचन होता है। भोजन के घटक हैं जैसे प्रोटीन है, वसा है तथा कार्बोहाइड्रेट है। इन सभी घटकों का पाचन होता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत के अंदर पूर्ण पाचक रस आकर के मिलता है, और उस पाचक रस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज तथा लाइपेज। ये 3 एंजाइम के आकर के यहाँ मिलते हैं। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, अमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और लाइपेज करता है वसा का पाचन। बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि में, तो अग्नाशय ग्रंथि है यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, और इसमें पाचक रस है स्रावित होता है। इसमें हार्मोन भी स्रावित होते हैं तथा एंजाइम भी स्रावित होते हैं। इस कारण से यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ये हमारी एस की बुक्स है जनरल साइंस की, जिसमें आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन में महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये हमारी। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक से सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सब भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।